हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर एमके एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज का टॉपिक भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉर्मल हमारी नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है क्लास 7 टॉपिक नेम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं और उनकी एक ट्रिक भी देखेंगे। तो एंड तक इस वीडियो के जरूर बने रहना, जिससे आज हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद करके घर जाएं। ठीक है, तो बाकी बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इससे मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं ना। हमें ट्रायंगल्स के टाइप देखना है ना, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। मतलब आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, आपको लगता होगा कि ट्रायंगल तो नॉर्मली मतलब क्या है, तीन साइड का कोई क्लोज फिगर क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है, आप गलत नहीं हो, लेकिन जब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के ट्रायंगल हम आगे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से मैम? एक होता है आपका साइड के बेस पर, यानी कि साइड के बेसिस पे देखेंगे ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है, और एक हम देखने वाले हैं एंगल के बेस पर। मतलब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। हम जब कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइड के बेस पे कितने ट्रायंगल होते हैं। तो मैं आपको यही बता देती हूँ, हम तीन टाइप के ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, यानी कि उस ट्रायंगल में साइड जो होती है ना, ट्रायंगल की तीन साइड होती है, उनका साइड की जो लेंथ है ना, उनमें डिफरेंस होगा कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल है, इनकी डिफरेंट लेंथ होगी, तो हम उन्हें क्या क्या कहते हैं ये सब देखेंगे। ठीक है, फिर आता है एंगल के बेस पे हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। तो ये भी हम तीन टाइप के ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि ट्रायंगल में मेन चीज क्या होती है, एंगल्स। दोनों चीज मेन होती है, पर एंगल जो होता है हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि कौन सा एंगल होगा तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एंगल के बेस पे बात करने वाला है और साइड के बेस पे। तो जो पहला हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन साइड, हम तीन तरह के ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। मैंने आपके पहले बोर्ड पे ये लिख दिया है। तो हम तीन टाइप के ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल। वन बाय वन ईच टाइप ऑफ ट्रायंगल को पढ़ते हैं और अपनी मेमोरी में फिक्स करते हैं। ठीक है, चलो नंबर 1 पे आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अरे कोई भी चीज पढ़ो ना, उससे पहले ना उस वर्ड को ब्रेक करके देखो, आपको चीजें ना अपने आप याद आने लगेगी। अच्छा, इसका मीनिंग ये होता है ना, तो आपको इजी लगेगा। चलो देखते हैं। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा सा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ इस जब वर्ड को मैं ब्रेक करती हूँ, इक्वी और लेटरल है ना, तो इक्वी मतलब होता है इक्वल। ठीक है, और लेटरल मीन्स होता है साइड। यानी कि वो ट्रायंगल जिसमें इक्वल साइड्स हो। अच्छा, टोटल साइड कितनी होती है? 3। अब उन्हें इक्वल की बात कर दी, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, उसे कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में सारी साइड क्या होती हैं? ऑल साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बोलती हूँ एंगल साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए सी। ये तीनों साइड क्या होती हैं? इस ट्रायंगल में इक्वल होती हैं। पहले देखो, समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ लिया। ओके, अब आते हैं सेकंड टाइप के ट्रायंगल पे, जिसका नाम है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब हमने तीनों साइड की बात कर ली, इक्वल होते, ये होता है। आइसोस्केलेस में क्या होता है? ये वो ट्रायंगल होते हैं जिसके सिर्फ कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, और एक कोई थर्ड साइड है जो कि डिफरेंट लेंथ की है। तो मैं लिख देती हूँ ओनली टू साइड्स इक्वल। ठीक है, जैसे कि मैं बोल देती हूँ ए भी इक्वल होगी ए सी साइड के, और कोई थर्ड साइड की इक्वल नहीं होगी, एंड डज नॉट इक्वल टू साइड बी सी, है ना।
तो ये कोई दो साइड क्या होगी, एक दूसरे की इक्वल होंगी और थर्ड साइड इक्वल नहीं होगी। तो ये तो हमने कर ली सारे ट्रायंगल के बाद। तो आते हैं हम थर्ड टाइप के ट्रायंगल पे जिसका नाम है स्केलिन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड ही डिफरेंट लेंथ की होती है। जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC, इसमें इसकी साइड की लेंथ कुछ और है, इसकी कुछ और है और इसकी कुछ और है, यानी कि नो साइड्स आर इक्वल। ईच साइड ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट लेंथ, है ना। चलो ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ AB साइड इक्वल नहीं होगी AC साइड के, वो भी इक्वल नहीं होगी BC साइड, यानी कि ऐसी कोई भी साइड नहीं है जो कि एक दूसरे से इक्वल होगी। समझ आया? एग्जाम्पल के लिए इसकी मेजरिंग करके बताती हूँ, ठीक है। अब आता है इक्विलेटरल पे, आता है स्टार्टिंग से। इक्विलेटरल यानी कि तीनों साइड इक्वल है। मान लेते हैं मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है, इसकी साइड है 2 मीटर। अगर ये वाली साइड 2 मीटर की, तो यानी कि बाकी दो साइड्स हैं वो भी 2 मीटर की ही होने वाली हैं। ओके, तो यानी कि ये क्या हो गई आपकी तीनों साइड 2 मीटर की। आइसोस्केलस में कोई भी दो साइड इक्वल होनी थी, जैसे कि मान लेते हैं हमने ये दोनों इक्वल है, तो यानी कि अगर मैं मान लेती हूँ अगर ये 5 मीटर की है तो ये वाली भी 5 मीटर की होगी। लेकिन हाँ, जो थर्ड साइड है वो 5 मीटर नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है ना, जो मेंशन किया होगा बुक में, है ना। ओके, अब आती है थर्ड साइड, सॉरी थर्ड ट्रायंगल। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो सारी अलग अलग लेंथ की है। मान लेती हूँ यह है 3 मीटर की, 3 सेंटीमीटर की, ये है 5 सेंटीमीटर की और ये है 7 सेंटीमीटर की। तो तीनों जो लेंथ है वो डिफरेंट लेंथ की है, ठीक। तो ये चीज हमने कवर कर लिया। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर आपको नोट डाउन करना हो तो कॉपी में उतार सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम सेकंड टाइप के ट्रायंगल पे। अभी हमने साइड के बेसिस पे कंपेयर करके बताया था, अब आते हैं हम एंगल के बेस पर। अब यानी कि देखेंगे किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उनकी मेजरमेंट क्या हो और कैसी कैटेगरी में डिवाइड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया 3 टाइप के होता है एंगल के बेस पे भी ट्रायंगल। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे आपका आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड पे आता है राइट एंगल ट्रायंगल और थर्ड पे आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वन बाय वन तीनों टाइप के एंगल्स को कवर करते हैं, ट्रायंगल्स को कवर करते हैं और देखते हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आज हम मैंने बता दिया एंगल नोटिस करना है। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला। अब याद रखना, जब हम एंगल्स के ऊपर आते तो हमेशा जो एक होता है ना कि रेफरेंस पॉइंट आपको लेना होता है कि हाँ इससे कंपेयर करना है हमें। जैसे कि हम जो हाइट होती है ना कंपेयर करते हैं सी लेवल से, कि सी लेवल मान लो ये है, अगर इस सी लेवल से हम जितना ऊपर जाएंगे वो हाइट होती है और जितना नीचे जाएंगे वो बिलो होती है, उसकी डेप्थ होती है ना। तो इसमें जो एंगल के एक रेफरेंस लेना है वो लेना है हमें 90 डिग्री। तो आपको 90 डिग्री क्या लेना है एज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक। अब देखो, अब मेरे को कंपेयर करना है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं तो वो सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो मैं पहला पॉइंट लिख देती हूँ कि ईच एंगल should be less than 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अगर 90 डिग्री से कम है तो वो आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ, ये जो एंगल ए है मेरा है 50 डिग्री, एंगल बी है मेरा 60 डिग्री और एंगल सी है मेरा 70 डिग्री। तो यहाँ देखो, आपको तीनों को देखोगे ना तो 90 डिग्री से कम है, ठीक। अच्छा, मीटर जो करना है आपको इंडिविजुअल एंगल को मेजर करना है 90 के, उससे कंपेयर करना है। 60 भी 90 से कम है, 50 भी 90 से कम है और 70 भी 90 से कम है, यानी कि ये ट्रायंगल किसका एग्जांपल हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। चलो, अब आते हैं सेकंड ट्रायंगल पे जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना हमें रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री लेना है।
ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भी एंगल किसी भी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल भी 90 होगा ना, यानी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे मान लीजिए एबीसीडी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका जो एंगल बी है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। अगर मेरे को एक एंगल भी 90 डिग्री दिख गया तो वो डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर आपको दोनों एंगल को मेजर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखना एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों ट्रायंगल को देखना है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ, तीनों ट्रायंगल को चेक करना है। यहाँ आप कोई भी एक एंगल ले लो जो अगर आपको 90 डिग्री मिल जाता है तो वो इसी कैटेगरी में आता है। तो मैं इसकी एक लाइन लिख देती हूँ यहाँ कि एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा चलेगा। एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। आते हैं हम थर्ड टाइप के ट्रायंगल पे जिसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पीछे हमने बताया था रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री है, हमने पहले देखा कि 90 डिग्री से मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री से अगर कोई कम होता है तो वो सारे ट्रायंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। अगर कोई एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट पे यानी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या बचा, अब 90 डिग्री, तो वही क्या होंगे, सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी कि आपको कोई भी एक एंगल ऐसा दिख जाए जिसका जो मेजर है वो 90 डिग्री से ज्यादा आता है, तो वो सारे ट्रायंगल आपके कैटेगराइज होते हैं इस कैटेगरी में जिसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ, यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें से एंगल बी का जो मेजरमेंट है या फिर मेजर है वो है 120 डिग्री, तो ये किसका हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो मैं लाइन लिख देती हूँ, एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर अबव 90 डिग्री, तो वो किसका एग्जांपल रहेगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये चीज होपफुली आपको अच्छे से समझ आई हो। एक मैं ना ट्रिक बताने की बात कर रही है, एक ट्रिक बताऊंगी याद रखने का, है ना। सबसे पहले साइड के बेस पे देखते हैं, उसमें ज्यादा ट्रिक है नहीं वैसे, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो इक्विलेटरल के नाम से पता चल जाएगा, इक्वी मतलब तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अरे तीनों की बात यहाँ हो गई, कोई भी नहीं बचा बचा आइसोस के लिए, तो आप इससे याद रख सकते कोई भी दो साइड इक्वल होगी। अब आते हैं इस पे याद रखने की बारी पे, है ना। चलो इसका एक ना अलग पेज बताती हूँ। सबसे पहले ना इन तीनों ट्रायंगल का ना पहला लेटर ले लो, जैसे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ए, राइट एंगल ट्रायंगल में आर और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ओ। तो मैं लिख देती हूँ ए आर ओ, ये तीन लेटर मैंने ले लिए तीनों ट्रायंगल से। आपको जो नोटिस करना है वो ये वर्ड देखना है, ठीक। पूरा नाम आपको पता होना चाहिए बाय द वे। अच्छा मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, यानी कि रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब आता है ए पे, है ना। अल्फाबेट है ये सारे, बीच वाला राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पता है एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। अच्छा अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता है ए पहले आता है, फिर बी सी डी, ऐसे करते करते बाद में कहीं ओ आता है, यानी कि अल्फाबेट में सबसे पहला लेटर ए होता है, उसके बाद कहीं जाके ओ आता है ना। ठीक है, इसी चीज को याद रखना। अब दूसरी चीज, अभी मैंने बताया कि हमें एंगल्स में कंपेयर जो करना है वो है 90 डिग्री को रेफरेंस पॉइंट लेना है। मैंने बताया जो 90 डिग्री से कम होते हैं और एक होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। 90 डिग्री की एग्जैक्ट बात कर लिया ऑलरेडी हमने, तो ये नहीं देखेंगे। हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना, कि एकदम याद हो जाएगा एक्यूट कौन सा एंगल होता है तुरंत। अच्छा 90 डिग्री रेफरेंस है, 90 डिग्री से अगर कोई कम होता है यानी कि छोटा जो सबसे पहले आए, 90 डिग्री से पहले वाले नंबर पहले आएंगे ना, तो वो आ जाएंगे एक्यूट एंगल वाले में, यानी कि 90 जो भी कम आ जाएंगे वो ए वाले लेटर से होंगे, यानी कि एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो तो मतलब 90 डिग्री के बाद में आएंगे, है ना।
अब ओ क्या है, बाद में आता है, तो फिर ऐसे याद रख सकते हो। बस मेरा ही किया है कि 90 डिग्री से ज्यादा कोई भी एंगल होता है तो वो O वाली कैटेगरी में है, क्योंकि वो बाद में आता है। ठीक है, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको जैसे याद हो आप कर सकते हो, आपकी ट्रिक आप अपने आप बना सकते हो। बाकी बच्चों, मेरा आज का काम हुआ खत्म। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दोनों क्लियर हो तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाकी मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।